Hello 9th class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter is 13 surface area and volume. Okay. Our chapter is 13 exercise 13.1. We discuss about cuboid area, cube area, volume, etc. Now in 13.1 our 8th question is, what is our 8th question is, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like a structure with a tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car. आपने कार पे जब आप कवर डालते हैं तो वो फोर साइड कवर करता है और ऊपर का पोर्शन कवर करता है, बट जो कार का आगे का हिस्सा जो कुछ इस तरीके से होता है उसको उसने किस तरीके से ना कहके उसने उसको किस तरीके से बताया है, उसने इसको बताया है एक रेक्टेंगल शेप करके बताया है जो आपकी बुक में अवेलेबल है। उसने कहा कि विद द फ्रंट फेस इज अ फ्लैप विद कैन रोल्ड अप, वो इस तरीके से है कि उसे रोल किया जा सकता है और वो कैसा है, फ्लैट शेप में है, ना कि राउंड शेप में। ओके, तो फर्स्टली वी फाइंड आउट द टार्पालिन विल बी रिक्वायर्ड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, tarpaulin will be required tarpaulin will be required for the top of car and four whole side of the car, four साइड हो गए ना, 1 2 पीछे का और आगे का साइड, फोर साइड हो गया, फोर होल साइड ऑफ कार। आपके पास अगर आपके पास कार है तो आपने देखा होगा कि ऊपर का एरिया बाकी के एरिया कवर करता है, नीचे वाला एरिया थोड़ी नहीं कवर करता है। तो अपने को पता है फोर होल्स का फॉर्मूला इज 2 मल्टीपल L प्लस B मल्टीपल H प्लस का साइन। टॉप का एरिया मैंने कहा था, टॉप का और बेस का कभी भी आए तो अपने को रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करना। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L मल्टीपल B। हियर हाइट इज 2.5 एंड कभी द डायमेंशन 4 मल्टीपल 3 मींस L मल्टीपल B। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 4 प्लस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इज 2.5, L मल्टीपल B 4 मल्टीपल 3। 2 को 2.5 से मल्टीपल करा 5, 4 को 3 से 7 प्लस 12, 35 plus 12 is 47 meter square. How many tarpaulin is required for the making car covers is 47 meter square. I hope it's clear. 47 meter square. Now we are going through 13.2. Okay, now we are going through 13.2 and discuss about, देखिए पहले इसमें फोर होल्स का फॉर्मूला लगा लिया, फोर साइड्स आ गई 1 2 3 4, फिर ऊपर टॉप वाली साइड आ गई तो टॉप वाली के लिए अपने किसका एरिया काम मिल गया, रेक्टेंगल का। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर गोइंग 13.2। Sorry, we are going to 30.2. Firstly, we solve the example number first and example number second, जो कि 13.1 से है पहले, 13.2 से फर्स्ट में तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। फर्स्टली अपन उनको शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with the colored paper with the picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of the paper to buy this purpose. She must know the exact quantity of the paper to buy this purpose. If the box length, breadth, height,
get height. So how many square sheets of paper of side 40 centimeter would be required? फर्स्टली अपन क्या करते हैं, जो आपको बॉक्स दे रखा है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. टोटल एरिया LBDH. ओके, 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई 40 plus 40 multiplied by 20 plus 20 multiplied by 80. 8200, 800, 1600. It's 2 multiplied 416, 5600, and answer is 0, 0, 12, 112 centimeter square. Okay. द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर. अब अपन क्या करेंगे, द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर, द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर. पेपर कैसा है, स्क्वायर की शेप का. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर. सो इट मींस साइड इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज 1600. इट्स एरिया इज 1600. सो आप सोच के देखिए, आपके पास टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इज 11,200 एंड ईच शीट का एरिया इज 1600. व्हेन यू डिवाइड टोटल एरिया इन वन एरिया, सो यू फाइंड हाउ मेनी शीट्स आर रिक्वायर्ड. सो नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं. आप एक शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर को 100 अमाउंट दिया. ओके, 100 अमाउंट आपने दिया. आपने चॉकलेट ली, 1 चॉकलेट 5 रुपीज का था, तो आपने टोटल कितनी चॉकलेट परचेज करी, आपने 100 में से 5 डिवाइड करा, आपने 20 चॉकलेट परचेज करी. सिमिलरली टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ शीट 11200 डिवाइडेड बाय 1600. 16 टेबल में 1.7 टाइम्स आता है, तो नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इज 7. फर्स्टली वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ बॉक्स. पेपर का एरिया फाइंड आउट करा, टोटल एरिया में से 1 पेपर का एरिया डिवाइड करने पे आपके पास क्या निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ शीट्स. नाउ we discuss about example number 2. Example number 2 are similar. Hamid has built a cubical water tank. उसने एक वाटर टैंक बनाया with the lead from his house with each outer edge is 1.5 meter long. हाइट आ गई 1.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग. एड्स आ गया, उसका एड्स कितना है, उसने एक वाटर टैंक बनाया है जिसका एड्स 1.5 मीटर है. ही गेट्स द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द 25 सेंटीमीटर. आपने देखा कि आप जब अपने घर में वाटर टैंक बनाते हैं तो उसके ऊपर का स्पेस हटा देते हैं. अगर स्पेस नहीं रखेंगे तो पानी कैसे निकालेंगे. ओके, तो आपने स्पेस हटा दिया है, तब आपके पास क्यूबिकल में कितना साइड रहा बच्चों, 5 साइड रहा. आपके पास क्यूबिकल का कितना साइड रहा, 5 साइड रहा. तो ठीक है, फिर ये कह रहा है कि विद द स्क्वायर ऑफ 25 सेंटीमीटर फाउंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर हर टाइल्स. फाइंड हाउ मच he would spend for the tiles.
spent on the tiles. If the cost of tiles is 360 रुपीज दर्जन, ठीक है। पर डजन में कितनी वैल्यू होती है? 12। डजन में हाउ मेनी थिंग्स आर इन अवेलेबल इन डजन? इट्स 12। आप कहते हो 1 डजन बनाना दीजिए, तो वो आपको कितने बनाना देगा? 12। ओके, नाउ एज ऑफ क्यूबिकल टाइम सॉल्यूशन दे देते हैं। एज ऑफ टाइल्स की साइड दे रखी है 25। टाइल्स साइड 25, स्क्वायर में टाइल्स, ओके, टाइल्स जो है किसमें है? स्क्वायर में है। तो एज ऑफ वाटर वन, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। शेप कैसी है टैंक की? आपको पता है, क्यूब है। शेप कैसी है? क्यूबिकल है। साइड उसमें फेस कितने हैं? 5 फेस है। ऊपर वाला जो फेस है वो हटा दिया गया है पानी निकालने के लिए। ओके, तो 5 फेस है, 5 मल्टीपल ए स्क्वायर, तो 5 मल्टीपल 150 का होल स्क्वायर इज 5 मल्टीपल 150 मल्टीप्लाई बाय 150। ओके, इसलिए अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स। ईच स्क्वायर टाइल्स एरिया क्या होता है टाइल्स का? स्क्वायर का एरिया का ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 25 का स्क्वायर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन की पहले वाले का पूरे का एरिया है और 1 टाइल्स का अवेलेबल है आपके पास। अगर टोटल एरिया में 1 टाइल का एरिया डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टाइल्स यू हैव रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, number of tiles required, total area 150 50 625 25, कट कर दीजिए 6, कट कर दीजिए 6, 36 180। how many tiles is required? its tiles is 180 required। okay, it's clear। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ कर देना हूं। 360 पर डजन की कॉस्ट है, 360 पर डजन की कॉस्ट है। इट मींस कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स, बिकॉज वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 टाइल्स। 1 डजन किसके इक्वल होता है? 12 के। 12 टाइल्स 360, 1 टाइल की वैल्यू कितनी आएगी? 1 टाइल की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 12 इज 30। 18 टाइल्स की वैल्यू कॉस्ट ऑफ 18 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 18 टाइल्स, 1 टाइल्स की वैल्यू 30 तो 18 टाइल्स की वैल्यू 540। अगेन एज ऑफ वाटर टैंक इज ओके, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नहीं था पानी निकालने के लिए, तो स्पेस इज 5, तो 5 मल्टीपल ए स्क्वायर। फिर टाइल्स का एरिया फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए टोटल एरिया में से 1 टाइल का एरिया डिवाइड करने पे आपके पास आया 180 टाइल्स है। 12 टाइल्स की वैल्यू 360, 1 टाइल की वैल्यू 30, कॉस्ट ऑफ 18 टाइल्स इज 540। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर गोइंग थ्रू 13.2. What is the 13.2? Going to 13.2. Firstly, we discuss about surface area of a
राइट सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की शेप कैसी होती है? आपके घर में गैस होगी, गैस की अगर आप शेप देखेंगे, जो सिलेंडर आपके घर में है उसकी शेप आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये चौंक है, ये चौंक आपको कैसे दिखाई दे रही है? सिलेंडरिकल शेप दिखाई दे रही है। नाउ सिलेंडरिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडरिकल शेप, सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर यू होता है, एच आपकी ये होगी 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू इज 22/7। In the 8th class we discuss about pi is a rational number. In the 9th class first chapter is where pi value is 22/7 and it's a irrational number. Okay, so curved surface area of cylinder is 2 pi r h. ये r है, ये भी r है, r equal to d, d equal to diameter, r किसको शो कर रहा है? रेडियस को, b किसको शो करेगा? डायमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h plus r, 2 pi r h plus r। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये आपका सिलेंडर का है, बट सिलेंडर में अगर आप ऊपर देखें तो राउंड वाली शेप होती है ना, उसमें भी इस तरीके से एक राउंड बनता रहता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। सो सर्कल का एरिया, ये किसकी क्या है? सर्कल, ये भी क्या है? सर्कल है आपके पास। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पहले आपने सिलेंडर का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहां पे क्या रहा है? एच, 2 पाई यहां आ गया, एक आर बाहर आ गया, अंदर कितना रहा? तो इसका फॉर्मूला कितना निकल गया है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। I hope it's clear. Total surface area cylinder and curved surface area of cylinder. Now we sort out the question. Curved surface area of cylinder 2 pi RH. Curved surface area of cylinder. Your first example number 3. Savitri has to make a model of cylindrical telescope for the science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of telescope. What would the area of chapter part required as she wanted to make its length? Length means height. Length. Example 3. Length is 3 centimeters. Sorry. Length is 25 and radius is 25। ये जो लेंथ होती है वही क्या होती है? हाइट। सो फाइंड आउट द व्हाट वुड द एरिया, एरिया का फॉर्मूला ये रहा 2 पाई आर एच, 2 मल्टीपल पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 3.5, आर की वैल्यू कितनी है? 3.5, एच की वैल्यू इज 25। नाउ 1 डिजिट के बाद 0.2, तो नीचे 1 पॉइंट लगाने पे नीचे 10। ओके, नाउ 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स, 5 से कट हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 25, 22 को आपको किससे मल्टीपल करना है? 25 से, एंड
आंसर इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। मैं अब आपको क्वेश्चन में हिंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल होंगे आपको शॉर्ट आउट भी करवाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस में अब हिंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो होंगे आप लोग सेल्फ शॉर्ट आउट करेंगे। ना 13.2 एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, the curved surface area of right circular cylinder is cylinder of height 40 and 40 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. Find the diameter of base of the cylinder. Simple question. Curved surface area. Curved surface area of cylinder. The curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Okay. Curved surface area is 88. Curved surface is 88. 2 pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसको कुछ इस तरीके से ले, देखिए मैंने अभी आपको ये सिखाया, r और ये पूरा कितना है d, इट मींस d इक्वल टू 2r, d means diameter and r means radius. I hope it's clear. We find out the diameter, radius. Diameter is the two type of radius. It's clear. Now here 2r pi h, 2r pi h, क्या 2r को मैं d लिख सकता हूँ? Yes sir. pi की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 40, 7 को 40 से कट किया 2, this distance, sorry diameter is 22. Here ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होने पे किस में आ जाएगी? डिवाइड में। So diameter is कितना निकल के आया? 2. What is the value of diameter? Diameter value is 2. I hope it's clear. Now second question is सिंपल चीजें लिख रहा हूं। हाइट 1 मीटर, डायामीटर 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट? सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है, आपको शेप कैसा दे रखा है? सिलेंड्रिकल शेप दे रखा है, और आपसे ये कहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सी रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगेन इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर बेस, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सी आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक था, उसको अगर आप ऊपर की साइड, अब ये चौक है, ये सिलेंडर, इसको ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड से कवर करना है। इट मींस अपन यहाँ किसका एरिया कवर करेंगे? अपन यहाँ एरिया निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बिकॉज ऊपर से भी और नीचे से भी और
पूरा जो सिलेंडर है उसके ऊपर और नीचे जो सर्कल है इनको सबको कवर करना है, तो अपना फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर टू पाई आर एच प्लस आर, 2 pi r h plus r. Now here डायमीटर किसमें है? डायमीटर है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो आंसर आया। आप सेंटीमीटर को आपको किसमें चेंज करना था? पहले आप डायमीटर को किसमें चेंज कर लो? डायमीटर से रेडियस निकाल लो, रेडियस 140। देखिए 2r = d, तो r कैसे फाइंड करेंगे? d/2 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब ये आपसे ये कह रहा है आप इस 70 सेंटीमीटर को किस में चेंज करो? मीटर में। जब मीटर में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। 0 से 0 क्या आ गया? 7/10 सेंटीमीटर। हाइट भी सेंटीमीटर में और रेडियस भी सेंटीमीटर में। When centimeter changes to meter divided by 100. मैं आपको बता देता हूँ मीटर से जब आप सेंटीमीटर, देखिए मीटर में 1 अल्फाबेट, सेंटीमीटर में 2 अल्फाबेट, ग्रेटर बड़ा काम हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर से मीटर में छोटा काम हो रहा है डिवाइड बाय 100। ओके, 7/10 2 22/7, r की वैल्यू 7/10, h की वैल्यू 1 + 7/10। ओके, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट होगी, 44/10। एलसीएम लेने पे कितना है? 10। इसको आप प्लस करें, 1 की टेबल में 10 कितने टाइम्स? 10 को 1 से मल्टीपल, प्लस 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 7 को 1 से मल्टीपल, 44/10, 10 + 7 70/10, 10 + 7 17, मल्टीप्लाई 7, 44 को 17 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा? 44 को 17 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा? 748। 748 में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 748 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट किस में आती है? स्क्वायर में। तो आंसर इज 7.48 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट से आपने रेडियस भी चेंज किया, जो आपके सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर से आपने मीटर में चेंज किया, 7/10, फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस कर दिया, आपके पास आंसर आया 7.48 मीटर स्क्वायर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, आप लोग सेल्फ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी के जो वीडियोस हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। हैव ए गुड डे, डू योर होमवर्क इन फैन नोटबुक, फर्स्टली गो थ्रू रफ नोट।